नमस्कार दोस्तों। इस स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि यूपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चोलकालीन स्थापत्य कला द्रविड़ शैली का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन इसका आधार तैयार तैयार किया था पल्लवों ने, है ना। पल्लवों ने सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, राज सिंह शैली में चट्टानों को काट करके मंडप स्टाइल में, रथ स्टाइल में, कभी कभी एकाश जिसको स्वतंत्र रूप में स्मारकीय मंदिर हैं वो सब बनाए। उसी आधार पे जाकर के बाद में चोलकालीन स्थापत्य बना, जिसमें स्मारकीय प्रकार के मंदिर बहुतायत में देखे गए, जिसमें मंडप, विमान, शिखर ये सब बनाए गए। ठीक। चोल शासन काल में स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चोल वंशी शासक उत्साही निर्माता थे। मंदिर निर्माण में जिस द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लवों के काल में हुआ, चोल नरेशों के काल में उसका अत्यधिक विकास हुआ। चोल शिल्पियों ने चट्टान से काट कर बनाए गए मंदिरों की प्रणाली को छोड़कर स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस पॉइंट को नोट करना जरूरी है कि पल्लवों ने तो रॉक कट आर्किटेक्चर बनाए, लेकिन उसको छोड़ करके इन्होंने स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाने को शुरू किया। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज तथा राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। चोल साम्राज्य ने शक्ति एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन भव्य तथा उत्तुंग शिखरों से युक्त मंदिरों के निर्माण में किया। चोल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा तथा जौहरियों की तरह तराशा। शायद स्मिथ ने ऐसा कहा था, क्या देखना पड़ेगा किसने ये बात बोली कि चोल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा तथा जौहरियों की तरह तराशा। इस काल की मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी मुख्य प्रतिमा कक्ष या गर्भगृह के ऊपर एक मंजिल का निर्माण। इन मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी। ये एक विशेष शैली में निर्मित होते थे जिसे विमान कहा जाता था। ठीक है ना। इस काल की मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि मुख्य प्रतिमा कक्ष या गर्भगृह के ऊपर एक मंजिल का निर्माण। इन मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी। ये एक विशेष शैली में निर्मित होते थे जिसे विमान कहते थे। स्तंभों वाला बड़ा कमरा मंडप, स्तंभों वाला बड़ा कमरा मंडप कहलाता था। मंडप में सभाएं होती थीं एवं अनेक तरह के क्रियाकलाप होते रहते थे, जिनमें देवदासियों का अनुष्ठानिक नृत्य भी शामिल था। भक्तों द्वारा परिक्रमा के लिए कभी कभी पवित्र मंदिर गर्भ के चारों तरफ एक गलियारा बना दिया जाता था। भक्तों द्वारा परिक्रमा के लिए चारों ओर घूमने के लिए कभी कभी पवित्र मंदिर गर्भ के जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ एक गलियारा बना दिया जाता था। इस गलियारे को कहते थे प्रदक्षिणा पथ या परकोटा। प्रदक्षिणा पथ, चार दीवारी कह लें, परकोटा कह लें, प्रदक्षिणा पथ कह लें, प्रकार से इस गलियारे में अनेक देवताओं की प्रतिमाएं रखी जा सकती थीं। समग्र ढांचा एक प्रांगण के अंदर ऊंची दीवारों से घिरा होता था, जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे। इस प्रवेश द्वार को कहते थे गोपुरम। तो क्या क्या देखे? गर्भगृह, ऊपर विमान, शिखर देखेंगे, फिर हम मंडप देख रहे हैं, है ना, प्रदक्षिणा पथ है, उसमें कई सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, प्रांगण है, दीवारें हैं ऊंची ऊंची मोटी मोटी, मतलब भव्य प्रवेश द्वार है जिसको गोपुरम कह रहे हैं। समय के साथ ऊंचे विमान बनने लगे, प्रांगणों की संख्या बढ़कर 2 या 3 होती गई और गोपुरम अलंकृत होते गए। इसकी वजह यह थी कि मंदिर दक्षिण भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के धार्मिक कार्यों की तुलना में धर्मनिरपेक्ष कार्य बढ़ते गए। मंदिरों को तात्कालिक चोल शासक के अतिरिक्त राजकीय अधिकारियों एवं व्यापारियों से भी सहायता प्राप्त हुई। तात्कालिक शासकों के द्वारा मंदिरों को भूमि अनुदान दी जाती थी।
वैसी भूमि देवदान भूमि कहलाती थी। कुल उपलब्ध 75 भूमि अनुदान पत्रों में 49 केवल मंदिरों के लिए तैयार किए गए थे। तात्कालिक व्यापारिक वर्ग से भी मंदिरों को आर्थिक सहायता मिलती थी। आर्थिक अनुदानों के द्वारा व्यापारी वर्ग के सदस्य एक तरफ जहां आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते थे, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी इच्छुक थे। इन व्यापक अनुदानों के कई परिणाम हुए। प्रथम, मंदिरों में धन का अत्यधिक संचय हुआ। अतः जब विशाल मंदिरों का निर्माण अलंकरण बहुत ही सूक्ष्म ढंग से संभव हो पाया, तो अलंकरण बहुत सूक्ष्म ढंग से हो पाया, पैसा खूब था। दूसरे, मंदिरों के धर्मनिरपेक्ष कार्यों में वृद्धि हुई। अब मंदिर में बहुत अधिक संख्या में लोगों की रहने की व्यवस्था की गई। अतः धीरे धीरे मंदिर के अहातों का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त मंदिर के अहाते में ही कुछ शिल्पियों को भी नियुक्त किया जाने लगा, जिनके द्वारा बुनाई कताई का काम होता था। स्वभावतः मंदिर के प्रांगण विशाल बनाए जाने लगे। मंदिरों को कुछ करों की वसूली के भी अधिकार मिले। मंदिर सूद पर रुपए भी देने लगे। इस प्रकार मंदिरों ने एक छोटे शहर या राजमहल का रूप ले लिया, जिसमें पुजारी एवं अन्य लोगों के निवास हेतु कमरे होते थे। मंदिरों के खर्च के लिए राजस्व मुक्त भूमि, देवदान भूमि, समृद्ध व्यापारियों से उन्हें अनुदान और प्रचुर चंदा मिलता था। दक्षिण भारत में मंदिरों की इसी भूमिका ने उन्हें उत्तर भारत के मंदिरों से अलग कर दिया। चूंकि दक्षिण में मंदिर सामाजिक और आर्थिक जीवन के केंद्र होते थे, इसलिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिरों का आकार विशाल होता था। प्रारंभिक मंदिर छोटे आकार के होते थे, किंतु बाद में द्रविड़ शैली का अद्भुत विकास हुआ। प्रारंभिक मंदिरों में नरद मलैका विजयालय चोलेश्वर मंदिर गोलाकार गर्भगृह के रूप में विद्यमान है। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में श्री नवासलल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर भी गर्भगृह एवं मंदिर मंडप है, किंतु इस मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। इसे राजराज चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। यह भारतीय वास्तुकला के मर्मज्ञों द्वारा बनाया गया अति विशाल मंदिर है। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजौर में है। 1000 ईस्वी में लगभग बनवाया गया था। 180 फुट लंबा है। इसका पिरामिड आकार का शिखर 196 फीट ऊंचा है। इससे मंदिर के आकार एवं विशालता तथा उसके निर्माण में साहस एवं कौशल का परिचय मिलता है। चोलों के वैभव काल में बनाया गया दूसरा मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, जो 1025 ईस्वी में बनवाया गया था, राजेंद्र चोल के टाइम पे। इसका शिखर 150 फीट ऊंचा है, वो 196 फुट ऊंचा था शिखर। राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। मंडप कम ऊंचा और परंतु इसमें 150 मंडप हैं। गंगईकोंड चोलपुरम। इन दो विशाल स्मारकों से स्पष्ट होता है कि चोल काल की वास्तुकला चरम उत्कर्ष पर थी। इन मंदिर के निर्माण के पश्चात वास्तुकला का प्रबल वेग क्षीण पड़ता गया और इसके बाद कोई विशेष उल्लेखनीय मंदिर नहीं बने। वस्तुतः चोल स्थापत्य को प्रेरित करने वाला कारक था राजत्व का उदात्तीकरण। चोल शासकों ने मंदिरों के उत्तुंग शिखर एवं भव्य गोपुरम के माध्यम से राजकीय गौरव को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। चोल शासकों ने मंदिरों में राजा की प्रशस्ति लिखवाई। इस प्रकार मंदिर राजत्व के प्रचार के माध्यम बन गए। उसी प्रकार चोल स्थापत्य का रूप विधान भी विशिष्ट कारकों की उपज थी। इस काल के स्थापत्य का वर्ण विषय भी तात्कालिक कारकों से प्रेरित है। वस्तुतः चोल शासकों ने धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया। इसी क्रम में चोल शासकों ने राजाओं की प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित करवाईं।
यही वजह है कि इस काल के बहुत से मंदिर शासकों के नाम से जाने जाते थे। जैसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम तत्कालीन शासक के नाम पर ही रखा गया था। महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा, थोड़ा बृहदेश्वर मंदिर के बारे में और बातें दी है, उसको देख लेंगे। ये पहले बॉक्स वाले क्या है। पल्लवकालीन मंदिरों के विपरीत चोलकालीन मंदिर स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिर के उदाहरण हैं। चोलकालीन मंदिर में शिखर और भी ऊंचे बनने लगे थे तथा स्तूपिका का आकार भी बड़ा हो गया था। सबसे बढ़कर अब मंदिरों में गोपुरम का निर्माण आरंभ हो गया। चोल शासक राजा प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर तथा राजेंद्र प्रथम का गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर एकमात्र मंदिर स्मारक रूप में पूर्व मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें से बृहदेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, 1000 ईस्वी में बनाया गया था। इसके जो शिखर की ऊंचाई है 190 फुट से ज़्यादा है और लंबाई 180 फुट है। तंजावुर या तंजौर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर और दक्षिण मेरू के नाम से भी जानते हैं, चोल सम्राट राजराज 9वीं-10वीं शताब्दी की महानतम रचना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वाकांक्षी संरचना का मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के विकास में इस मंदिर को एक युगांतकारी घटना माना गया है और इसके विमान को समग्र रूप से भारतीय स्थापत्य कला की कसौटी माना गया है। यह मंदिर 240 मीटर लंबी 241 कह लें 241 मीटर लंबी और 122 मीटर चौड़ी है। 241 मीटर लंबी बृहदेश्वर मंदिर 241 मीटर लंबी 122 मीटर चौड़ी है, मतलब लगभग उसका आधा है, 1:2 के रेशियो में है। विशाल आंतरिक प्रकार के भीतर स्थित है। इसके पूर्व में एक गोपुरम तथा 3 अन्य साधारण तोरण प्रवेश द्वार हैं। इनमें से एक एक पृथक दिशाओं में और तीसरा पीछे की ओर है। यह प्रकार परवलियों सहित 1-2 मंजिला मालिका द्वारा घिरा हुआ है। यह मंदिर अपने विशालकाय अनुपात, डिजाइन की सादगी के चलते भवन निर्माण कला में न केवल दक्षिण भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भावी डिजाइनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम ने बनवाया था लगभग 1000 एडी में, लगभग 1000 एडी में, है ना। ये देख लें यहाँ पे। आगे देखें तो स्तंभ लगे हुए हैं, सब ऐसे याद करने अच्छी तरह से। स्तंभ लगा हुआ है, बढ़िया सा प्रवेश द्वार मतलब बना हुआ है, जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। फिर आगे घुसेंगे अंदर तो पूरा ये मंडप होगा बीच वाला हिस्सा। फिर ये गर्भगृह है, यहाँ पे ये गर्भगृह वाला पार्ट है। फिर विमान है, पूरा शिखर, उसके ऊपर देख रहे हैं ये आमलक है, मतलब कलश है, आमलक है। ऊपर देखें कुछ बना हुआ है त्रिशूल टाइप का, क्योंकि शिव मंदिर है ना। ये सब चीज़ें हैं इसके खास बातें। इसका शिखर गुमटीकार गुंबद के रूप में है जो कि अष्टकोणीय है। भव्य उपपीठ, अधिष्ठान, अर्धमहा मुख्य मंडपों जैसी अक्षय रूप से निर्मित समस्त इमारतें सामान्य रूप से मुख्य पूजा स्थल से जुड़ी हैं। दीवार में बने आलों और भीतरी मार्गों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव के भिक्षाटन, वीरभद्र, कालांतक, नरेश, अर्धनारीश्वर और आलिंगन रूपों की आदमकद चित्रात्मक प्रतिमाएं मौजूद हैं। भीतर की ओर निचले प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर भित्ति चित्र हैं जो चोल तथा उसके बाद की अवधि के सर्वोत्तम नमूने हैं। चलो 1987 में इसको विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया, ये ध्यान रहे।
दक्षिण भारत के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में मंदिरों की भूमिका। मंदिरों के द्वारा कृषि एवं सिंचाई विकास के लिए काम किया जाना। मंदिरों के द्वारा कृषि एवं सिंचाई विकास के लिए काम किया गया। मंदिरों के परिसर में शिल्पियों को बसाया गया। व्यापारियों को ब्याज पर रकम दी गई। मंदिर के आसपास दुकानें स्थापित किया जाना, जिससे नगरों के विकास को प्रोत्साहन मिला। सामाजिक क्षेत्र में दक्षिण में ग्रामीण सभाओं की बैठक मंदिर के अहाते में होती थी। फिर मंदिरों के द्वारा नए नए गांव भी बसाए जाते थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में मंदिर निर्माण के क्रम में स्थापत्य की विभिन्न शैलियां विकसित हुई। मंदिर के अंदर नृत्य एवं संगीत को संरक्षण मिला। मंदिर के अंदर नृत्य एवं संगीत को संरक्षण मिला। दक्षिण भारत में संगीत की कर्नाटक शैली तथा भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य मंदिर के अहाते में ही विकसित हुए। मंदिरों के द्वारा संस्कृत भाषा एवं साहित्य को संरक्षण दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।